डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी अभी कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है। आधिकारिक तौर पर अमेरिका की तरफ से घोषणा की गई है। मैं इसको सीज फायर कहूं या मैं इसको सरेंडर कहूं या मैं आप पर छोड़ दूं। 5 दिनों का आधिकारिक तौर पर अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक हम कोई गोली बंदूक नहीं चलाने वाले हैं। अगले 5 दिनों तक हम किसी प्रकार का कोई हमला, किसी प्रकार की कोई स्ट्राइक नहीं करने वाले हैं। किसी प्रकार से कोई मिसाइल, ड्रोन कुछ नहीं होगा। वो जो कह रहे थे कि भैया 48 घंटे में ये कर देंगे, वो कर देंगे, कयामत आ जाएगी, मैंने तब भी बार बार कहा था ये ट्रंप बाबू है। ये लाल रंग की चप्पल पहन करके निकलेंगे, फिर हरी रंग की चप्पल करेंगे। इनका इतना ही स्टैंडर्ड है और पूरी दुनिया ने देख लिया। आप छाती फाड़ फाड़ करके बयान दे रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, और अब देखिए ये पोस्ट आया है। ये पोस्ट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और आसान भाषा में मैं आपको सामने इसके मायने रखने वाला हूं। और बड़ी बात यह है, ईरान की तरफ से जवाब आया है। ईरान ने कहा है कि बकवास मत करो। ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। हम अमेरिका से किसी प्रकार की कोई सीज फायर की लेकर के किसी प्रकार की कोई मध्यस्थता, वहां पर भी बातचीत नहीं हो रही, कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ट्रंप बाबू कह रहे हैं कि भैया 5 दिन का अभी नाम ले रहे हैं, 5 दिन के लिए अभी हमला रोक दो, और अगले फिर उसके बाद में 5 दिन जब पूरे हो जाएंगे फिर कहेंगे कि नहीं नहीं, बातचीत थोड़ा ठीक तरीके से चली है, अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, इसको 10 दिनों के लिए और बढ़ाया जाता है। यानी इस युद्ध में यह कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे ट्रंप इससे निकलना चाहते हैं। जाहिर सी बात है वो एक दिन में घोषणा करके निकलेंगे, बहुत बुरी फजीयत होगी और डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे करके निकल जाएंगे तो बच जाएंगे। उनको शायद ऐसा लगता है, लेकिन क्या ईरान बच करके जाने देगा? नुकसान का क्या होगा, भरपाई का क्या होगा? एश्योरेंस जो ईरान लगातार मांग रहा है कि हमें गारंटी चाहिए कि तुम फिर नहीं आओगे पलट करके, उसका क्या होगा? ईरान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि भाई ये लोग जो 5 दिन का समय मांग रहे हैं कि हम कोई हमला नहीं करेंगे, दरअसल ये रिपेयर करने के लिए, इनके जो नुकसान हुआ है, इनके लगातार आज भी कुवैत के अंदर अमेरिका का एक F-15 विमान मार गिराया, तो अपने जो विमान है इनके खराब हो गए हैं, उनको नुकसान हुआ है, या अमेरिकी बेस है उनको नुकसान हुआ है, थोड़ा सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए वक्त मांग रहे हैं। ये दरअसल चाहते हैं कि किसी तरीके से एक ब्रेक मिल जाए, और ये जो ये कह रहे थे कि साहब इस युद्ध को हम 2 दिन में 4 दिन में निपटा देंगे, अब ये कह रहे हैं कि साहब 5 दिन का अपन सीज फायर कर रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है, ईरान ने इस पर क्या कहा है मैं आपको कुछ देर में बताता हूं, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ये पोस्ट किया गया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किया है उसके जरिए वो कह रहे हैं कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच में पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छी और उपयोगी बातचीत हुई है। यह बातचीत मध्य पूर्व में हमारे बीच के तनाव को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में है। इन गहरी और विस्तार से और सकारात्मक बातचीत के आधार पर जो पूरे हफ्ते चलती रहेगी, मैंने रक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि ईरान के बिजली घरों पर, ऊर्जा ढांचे पर होने वाले सभी सैन्य हमलों को 5 दिन के लिए रोक दिया जाए। यह फैसला आगे की बातचीत की सफलता पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर के अगर आसान भाषा में मैं कहूं तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो मारने वाले थे, हम फोड़ने वाले थे, हम तबाह करने वाले थे, और अब मैंने कहा है कि भैया 5 दिन के लिए कोई हमला नहीं करेगा। ईरान इस पर क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि इनके परखच्चे उड़े हुए हैं, ये लोग हाँफ रहे हैं, इनकी हालत खराब हो गई है और ये वक्त मांग रहे हैं। ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं ट्रंप ने जो कुछ कहा है उसको डिकोड तो करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा एक बार ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है वो आपको बता देता हूं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी, उन्होंने ट्रंप के सकारात्मक बातचीत के दावे को खारिज किया है। ट्रंप से कोई सीधा संपर्क नहीं किया गया है, इसको खारिज कर दिया गया है। मध्यस्थता के माध्यम से भी नहीं हुआ है। फार्स न्यूज ने एक सूत्र के हवाले से बताया है, पश्चिमी एशिया के सभी बिजली संयंत्रों को निशाना बनाने की बात सुनकर के ट्रंप पीछे हट गए हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि ईरान मजे ले रहा है, और ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई जब से हमने इनको ठोकने की बात कही तो ये भाग गए हैं।
अब देखिए, इस युद्ध का अंत होना ही चाहिए, हम तो प्रे करते हैं, लेकिन ईरान ये चाहता है कि भैया हमें फुल अश्योरेंस मिले, पूरी गारंटी मिले। और ट्रंप के जो ये सीज फायर का, कथित तौर पर जो सीज फायर का ट्रंप ने जो ऐलान किया है, इसमें कहीं पर भी गारंटी वाली बात नहीं है, इसलिए ईरान इस पर तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई बातचीत ना तो डायरेक्टली हुई है, ना किसी मीडिएटर के थ्रू हुई है, हमने कोई बातचीत की ही नहीं है। तो ये ट्रंप बाबू अकेला अपना ढोल बजा रहे हैं, वो ढोल बजा रहे हैं, हमें कोई उससे मतलब नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच में कोई बातचीत नहीं चल रही है। अब ये सरकारी स्टैंड आ गया है ईरान का, विदेश मंत्रालय का बयान आ गया है कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच में कोई बातचीत नहीं चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान ऊर्जा की कीमतों को कम करने और अपनी सैन्य योजनाओं को लागू करने के लिए समय खरीदने का एक प्रयास है। कुल मिलाकर के ईरान ये कह रहा है, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भाई सबसे पहला काम तो इनका यही है कि जो क्रूड ऑयल की कीमत ऊपर आसमान में चली गई है, अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई है, उस सबको नीचे लाने के लिए ट्रंप बाबू ऐसा कर रहे हैं। और ये हमारी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं गया, हमसे कोई बातचीत भी नहीं हुई। तेहरान यानी ईरान की राजधानी है, उसके बीच में और वाशिंगटन के बीच में किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है। और ये सारा जो समय ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं कि किसी तरीके से तेल की कीमतें नीचे आ जाए और कुछ अपना रिपेयर करने के लिए जो है इनको समय मिल जाए, बाकी कुछ और है नहीं, ये इनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर के अगर इन दोनों बयानों को बहुत क्रॉस चेक करें, यानी एक तरफ ट्रंप बाबू और एक तरफ ईरान, दोनों यहां पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि ट्रंप नेतन्याहू जो बात कह रहे थे कि भाई हम इनको मसल देंगे, कुचल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, साहब उनके घुटने टिके हुए नजर आ रहे हैं, उनके घुटने छिल गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और याद करिए, डोनाल्ड ट्रंप पिछले 23 दिनों में मुझे लगता है कि कम से कम 25 बार इस बात को कह चुके हैं, सरेंडर, ये वो, फला 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 फला। और अब तो ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर खुद से उन्होंने ट्वीट कर दिया है साहब, खुद से उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर जो है वो पोस्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सरेंडर के मूड में है। देखिए, मैं कल एक वीडियो देख रहा था। डोनाल्ड ट्रंप, कल वीकेंड था अमेरिका के अंदर, और वीकेंड में डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलने के लिए गए हुए थे। वो दिखा रहे थे कि नॉर्मल सी आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अंदर से उनकी हालत फटी हुई है, ऐसी हालत हो गई है उनकी, डर करके कांप रहे हैं। सामने मिड टर्म इलेक्शन है, कोई भी नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कुर्सी जाने का डर सबको लगता है, ये गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। और वही चीज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप आज ये जो बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? भाई आप हिम्मत दिखाइए, करिए, जरा हमला करिए। दरअसल ये चीज इसलिए कही जा रही है क्योंकि खाड़ी के देशों ने कह दिया होगा कि हम खाट खड़ी कर देंगे अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो, हम यहां से अमेरिका के लोगों को भगा देंगे, वो ईरान है, अगर तुमने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान हमारे ऊपर हमला करेगा और तुम यहां से भाग जाओगे, हम तो फिर मारे जाएंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त में खाड़ी के तमाम देशों ने अंदर खाने इकट्ठा होकर के उन्होंने मैसेज किया होगा, फोन किया होगा डोनाल्ड ट्रंप को, और साफ दो टूक ये मुझे लगता है। और अगले कुछ घंटों में हो सकता है कि मैं आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली ये खबर आपको दूंगा कि खाड़ी के देश वो ये कह रहे होंगे कि भाई अगर आपने ईरान पर हमला किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने यही कहा था कि मैं 48 घंटे का समय दे रहा हूं, 48 घंटे के बाद में उनके पावर प्लांट्स पर हमला होने वाला है। हालांकि उससे कुछ उखड़ना नहीं था, मैंने आपको कल विस्तार से बताया था। ईरान के अंदर एक पावर प्लांट नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 10 नहीं है, 400 से ज्यादा पावर प्लांट है, 400 से ज्यादा। और उनका जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है उस पर केवल 2-2.5% बिजली ही पैदा होती है। यानी उनको पता था कि अमेरिका जैसे लोग बैठे हुए हमारे ऊपर हमला करने के लिए, इजराइल जैसे लोग बैठे हुए, इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी तैयारी करके रखी हुई थी। वो पहले से दशकों से 20-30 सालों से लगातार पहाड़ों के अंदर सुरंगें बना करके तैयार बैठे थे अमेरिका जैसे लोगों से निपटने के लिए। और ट्रंप की तैयारी क्या थी? ट्रंप को ड्राइंग रूम में बैठा करके बता दिया गया कि भाई लोकेशन मिल गई है, मिल जाएगी। ये संभवतः हो सकता है कि इजराइल ने ये कहा हो कि लोकेशन जो है वो मिल जाएगी खामेनेई की, खामेनेई को खत्म कर देंगे, और खामेनेई खत्म करने के बाद में वहां की लीडरशिप वो भाग जाएगी, डर जाएगी, उनको भी मार देंगे और 2-4 लोगों को मार देंगे, और उसके बाद में वहां पर बगावत हो जाएगी और रजा पहलवी उसको बैठा करके उसी के हाथ में चाबी सौंप करके और फिर वहां से राजपाट चलाएंगे।
खबर तो ये भी सामने आई थी कि इजराइल ने भी ये ठीक रहा, जब ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो मोसाद के ऊपर फोड़ दिया। इजराइल ने कहा कि मोसाद के लोगों ने हमें गलत तरीके से गाइड कर दिया और उनके पास में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अरे साहब, कम से कम अगर ईरान के बारे में, ईरान की हिस्ट्री के बारे में, ईरान की ज्योग्राफी के बारे में, ईरान की सभ्यता के बारे में अगर किसी ढंग से किसी आदमी से अगर आप पूछ लेते हो तो कोई आदमी बता देता आपको कि भाई ईरान जैसे मुल्क पर जो है कब्जा मत करो, ईरान जैसे मुल्क पर कब्जा हो ही नहीं सकता है। उसकी जो ज्योग्राफी है वो कुछ इस तरीके की है, उसके ऊपर जो है वो ऊपर वाले का आप कहिए कि कर्म है कि उसकी ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि उस पर आप, उस देश पर जो है वो कब्जा नहीं हो सकता है। उसके पास में स्टेट ऑफ हुर्मुज है, सबसे बड़ा देश है, वाटर डिसैलिनेशन पर वो निर्भर नहीं है, उसकी 2-3% जो सिर्फ खपत वो वाटर डिसैलिनेशन से आती है, बाकी उसके पास में अपना सब कुछ रिसोर्सेज है। तो ऐसे ही देश के खिलाफ जो है वो आप गए और उसके बाद में मुंह की खा करके आ रहे हैं। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है आपकी, आप मुंह की खा करके आ रहे हैं। और मैं एक बयान मुझे लगता है कि आपको जरूर सुनना चाहिए। ये ईरान की सेना के जो IRGC के जो प्रवक्ता हैं वो आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं। इसके अंदर ये ईरानी सेना के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि हाय ट्रंप, आपको फायर्ड कर दिया गया है, इन्हें निकाल दिया गया है, और इस मैटर पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. देखिए, कुल मिलाकर के बात ये है कि ईरान की गहराई नापे बगैर ये लोग उतर गए। और ऐसा नहीं है कि ईरान के बारे में, ईरान को एक ऐसा द्वीप था, कोई एक छोटा मोटा ऐसा टापू था जिसके बारे में पहले लोगों ने पढ़ा नहीं था या उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। आपने नॉलेज ली नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये, आपको घमंड था, अहंकार था, आप नशे में डूबे हुए थे। और जो आदमी नशे में होता है, जो आदमी अहंकार में होता है, जो घमंड में होता है जो आदमी, वो दूसरे आदमी को आदमी नहीं मानता है। उसको लगता है कि नहीं नहीं, मुझसे बड़ा इस धरती का बाप कोई और है नहीं, मैं ही इस धरती का बाप हूं, मैं ही इस धरती का जनक हूं। उसको लगता है कि मैं ही हूं सर्वे सर्वा। और वो जो सर्वे सर्वा है, उनके गुरूर जो है वो पहले भी टूटे हैं, आज भी टूटेंगे और हमेशा टूटते चले जाएंगे। कोई भी इस आदमी इस धरती पर अपने आप को जो महामानव मानने लग जाता है, कुदरत उसके घमंड को चकनाचूर कर देती है। महामानव चलते नहीं है साहब, मानव बनकर के अगर आप रहेंगे तो चल जाएंगे, महामानव बनने की कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे। यानी आपका जो घमंड है वो धरती पर आएगा और आपका जो घमंड है वो चकनाचूर हो जाएगा। ट्रंप के साथ में यही हुआ है। एक तस्वीर जरा और देखिए आप, ये ट्रंप बाबू जो कह रहे थे कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को खोलने के लिए 48 घंटे का समय दे रहे हैं, वहां पर मिसाइल्स पर जो फोटो लगा करके जो है वो इस तरह की बातें लिखी हुई है और स्टूपिड ट्रंप जो है वो हैशटैग चलाया जा रहा है और 48 घंटे के मखौल जो है उड़ाया जा रहा है। देखिए आप किस तरीके से ईरान जो है मिसाइलों पर वो फोटो लगा करके अपनी 76वीं उसने लहर वो जारी कर दी है, वेव जो है जारी कर दी है। और उसके बाद में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है और अमेरिका और इजराइल एक तरीके से आप ये कहिए कि उसके ऊपर इस तरह के पोस्टर लगा करके मिसाइलें छोड़ी जा रही है। Ja, Sache.
जो चीजें अभी तक सोशल मीडिया पर चल रही थी वो आधिकारिक तौर पर ईरान कर रहा है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जूता लेकर के ढूंढ रहे होंगे उस आदमी को, जिस आदमी ने कहा होगा कि 2 दिन के अंदर अंदर युद्ध खत्म करवा देंगे, 4 दिन में खत्म करवा देंगे, 5 दिन में, 10 दिन में मैक्सिमम। उस आदमी को डोनाल्ड ट्रंप जूता लेकर के ढूंढ रहे होंगे कि भाई क्यों बेकार में मेरी फजीयत कराई। अच्छा खासा मैं बैठा हुआ था, वीकेंड पर जाता था, गोल्फ खेल करके आता था, इधर उधर जाता था, महिलाओं के ऊपर 4 टिप्पणियां करके आ जाता था, और तुमने जो है मुझे कहाँ फंसा दिया। पूरी दुनिया में किरकिरी हो गई, मिड टर्म इलेक्शन वो खतरे में आ गए हैं। और दूसरी बात ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा क्योंकि 48 घंटे में जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि हम हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर ऐसा कर देते तो फिर उसके बाद में ईरान करता और पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो जाता। यानी अभी तक तो सिर्फ तेल का संकट था, गैस का संकट था, और अब हर चीज़ का संकट आ जाता, खाने पीने का संकट आ जाता। और मुझे लगता है कि ये जो 5 दिनों का समय जो मांगा है, ईरान तय करेगा कि वो क्या करने वाला है। आज की रात वो तय करेगी कि वो क्या, किस तरीके की रात होने वाली है। और अगर ऐसा हुआ कि ईरान ने भी इस पर थोड़ी ढिलाई दी तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये जो खाड़ी के देश हैं, दुबई वगैरह और ये जितने भी आप ये कहिए बड़े बड़े शहर हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जो लोग दुबके हुए हैं बिलों के अंदर, वो निकल करके भागेंगे। बहुत सारे लोग जो अपने ऑफिस से इधर उधर से सामान नहीं निकाल पा रहे थे वो भागेंगे। यानी दुबई और ये सारे जो बड़े बड़े शहर हैं या बड़े बड़े जो देश हैं जिन्हों की चकाचौंध थी, वो सबसे पहले तो अपने यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों को भरना शुरू कर देंगे कि पता नहीं फिर क्या होगा, किस तरीके का होगा। हालांकि बहुत हद तक संभावना ये भी है कि अब 5 दिनों का जो है ये कि ये सीज फायर कर दिया जाए और फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन के बाद में कहें नहीं बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और हम ऐसा कर रहे हैं कि अब इसको 10 दिनों के लिए बढ़ा रहे हैं, और फिर उसके बाद में बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, हम इसको 15 दिनों के लिए बढ़ा रहे हैं। और ऐसे करते 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 ट्रंप इससे चुपचाप निकल जाए। यानी ट्रंप जो है वो ये भी कह दें, जैसे कि मैं कहना नहीं चाह रहा हूं कि ऑपरेशन जारी है, आप समझ गए होंगे। आप कहां थे, कहां चले गए, क्या आप करने के लिए आए थे, क्या आप कर रहे हैं, क्या आपका हश्र हुआ है। पूरी दुनिया इस वक्त में आपका मजाक उड़ा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त में जितनी फजीयत हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि पूरी जिंदगी में उनकी इतनी फजीयत कभी हुई होगी। अब देखना यह है कि ईरान इस नैरेटिव को किस तरीके से ध्वस्त करता है। इजराइल क्या वो पीठ के अंदर छुरा घोंपने का काम करता है, अमेरिका क्या वो पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है, या सीरियसली वो इस युद्ध से निकलना ही चाहते हैं और किसी भी तरीके से बस निकलने के लिए रास्ता देख रहे हैं कि बस इस युद्ध से निकलना है। सीरियसली क्या वाकई ऐसा है? तो सारे सवाल जो हैं वो अभी सवालों के तौर पर ही रहेंगे। इंतजार करते हैं प्रतिक्रिया का कि दोनों तरफ से किस तरह के रिएक्शंस निकल करके सामने आते हैं। आज की रात हमला होता है या नहीं होता है, इस पर भी इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। क्या वाकई ट्रंप जो कह रहा है वो होगा भी, या फिर ईरान जिस तरीके से इस बात को नकार रहा है क्या वो ठीक है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।